अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। अच्छा भाई, पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा जो है इस टाइम पे कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि इंडिया जो है अभी तक अपनी ट्रॉफी नहीं ले सका। और वो किसकी वजह से नहीं ले सका? वो पाकिस्तान की वजह से ना ले सका। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के चैंपियन का टाइटल तो हासिल कर लिया, लेकिन चैंपियंस होने के नाते उसको ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो ट्रॉफी हासिल ना कर सका। उसके वजह ये है कि इंडियंस ने, बल्कि इंडिया के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उनको ट्रॉफी हैंड ओवर कर रहा था वो था एक पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी था तो उसका नाम था मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी है पीसीबी का चेयरमैन, और उसके साथ साथ एसीसी का चेयरमैन यानी एसीसी का प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी ने तो साफ कहा है कि ट्रॉफी ले लो, दूंगा तो मैं खुद ही। और रूल्स भी यही कहते हैं, जो भी एसीसी का प्रेसिडेंट होगा वो ही ट्रॉफी विनर को देगा, यानी चैंपियंस को ट्रॉफी वो ही हैंड ओवर करेगा। मैच खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद तो असल मैच शुरू हुआ था जब प्रेजेंटेशन हुई नहीं, और हुई तो 1 से 1.5 घंटे के बाद प्रेजेंटेशन हुई। और प्रेजेंटेशन में इंडिया के कैप्टन और इंडिया के खिलाड़ियों ने ये जिद रखी हुई थी कि भाई मोहसिन नकवी को पोडियम से उतार दो, मोहसिन नकवी के हाथों से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी भी सही बंदा इनको टकराया है इंडियंस को। उसने कहा कि भाई ट्रॉफी तो मैं ही लूंगा, मेरे अलावा कोई ट्रॉफी देके तो दिखाए। वो भी आया भाई अपनी टक्कर पे, वो भी आया भाई अपनी टसल पे, और बिल्कुल सही आया कि भाई अगर इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है तो फिर मैं भी तो इस सीट के भरम दिखाऊं उनको कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मोहसिन नकवी ने इंडियंस को ऐसा जवाब दिया है कि इंडियंस चैंपियंस तो बने, लेकिन इंडिया की टीम इंडिया वापस भी चली गई, लेकिन गई है तो बगैर खाली हाथ। मतलब के हाथ खाली होके वो इंडिया की टीम इंडिया पहुंच गई, यानी चैंपियंस की जो ट्रॉफी है, एशिया कप के चैंपियन की ट्रॉफी अपने साथ लेके नहीं गई। ये तो हो गया भाई उस रात का मामला। लेकिन उसके बाद हुई कहानी, बीसीसीआई और एसीसी के दरमियान हुई मीटिंग। तो बीसीसीआई के जो राजीव तो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उसने कहा कि भाई नकवी साहब हमें ट्रॉफी दे दो। तो नकवी साहब ने भी ऐसा जवाब दिया कि भाई ये मीटिंग का एजेंडा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कैप्टन है वो आए मेरे ऑफिस में या एसीसी के ऑफिस में आए, तो आके जो है मुझसे ट्रॉफी वसूल कर लें, मैं उनको ट्रॉफी दे देता हूँ। तो भाई ये तो हो गया मोहसिन नकवी का जवाब। और मोहसिन नकवी ने इंडियंस को ऐसा जवाब दिया और बीसीसीआई को ऐसा जवाब दिया है कि इंडियंस जो है याद रखेंगे कि किस बंदे से पाला पड़ा है। मोहसिन नकवी वाकई में पाकिस्तान का एक ऐसा बंदा है जो इंडियंस को टक्कर दे रहा है, मुसलसल उनको टक्कर दे के रखा हुआ है। मतलब उनको जो है आंख में आंख डाल के सही जो है ना उनको टिका के बजा रहा है। सबसे पहले मोहसिन नकवी का इकदाम ये था कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी इंडिया के किसी भी टूर्नामेंट में इंडिया में जाके नहीं खेलेगा। इसमें मोहसिन नकवी ने इंडियन से बात मनवाई। उसके अलावा वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, लेकिन पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाएगी, उसके सारे मैचेस कोलंबो में हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने ये बात मनवाई। उसके बाद अब ये वाली बात कि भाई ट्रॉफी लेनी है तो मुझसे ही लेनी है, नहीं लेनी तो भाई बाढ़ में जाओ। तो भाई बीसीसीआई वालों को टिका के जो जवाब दिया है वो दिया है मोहसिन नकवी ने। और अब उनको पता चल गया है कि बीसीसीआई जो है अब किसी भी तौर पे ट्रॉफी हासिल नहीं कर सकता जब तक मोहसिन नकवी ना चाहे। ये तो हो गई एक और बात। अच्छा भाई, इंडिया के अपने लोग यानी इंडिया के बीसीसीआई के इंडियन के अपने लोग यानी इंडियन साबिक क्रिकेटर जो हैं इंडिया के खिलाफ अब बातें कर रहे हैं कि आपने ना तो हाथ मिलाया, ना ही आप प्रेजेंटेशन में आए और ना ही ट्रॉफी लेकर आए। ये एक गेम के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आप पूरे नहीं कर रहे और गेम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले जो बात की है वो की है कपिल देव ने की है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर इनको हाथ नहीं मिलाना था, अगर ये सब ही करना था तो भाई मैच क्यों खेले। मतलब कि इंडियंस के अंदर से अब ये बातें निकल रही हैं कि भाई आप लोगों को जब ये हरकतें करनी थी तो आपने क्रिकेट क्यों खेली इंडिया के साथ। और अब जो है इस मामले को जो है बातचीत के जरिए हल होना चाहिए, और ये पता नहीं कहाँ पे जाके रुके। ये तो हो गई कपिल देव की बात। उसके बाद भाई सौरव गंगुली ने एक और स्टेटमेंट दिया है।
सौरभ गंगुली ये कह रहे हैं कि भाई जब कारगिल हुआ था, कारगिल के बाद पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी और इंडिया की टीम पाकिस्तान गई थी। तो जब भी क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो अब हो रहा है, तो ये तो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, ये सौरभ गंगुली ने कह दिया। उसके अलावा रवि शास्त्री ने उस टाइम ये बात बोली थी जब ये प्रेजेंटेशन का मामला चल रहा था। रवि शास्त्री ये कह रहा था कि भाई अगर आपको मैच के अंदर ये हरकतें करनी थी तो आप मैच ही नहीं खेलते। उसके अलावा ये जो इंडियन क्रिकेटर कर रहे हैं ये किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रवि शास्त्री कह रहे हैं। तो भाई ये तो सारी बातें अब उठ रही हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है अब आगे उनका क्या होने वाला है। हमारा राशिद लतीफ हो गया, वो एक बात ये कह रहा है कि इन सारी हरकतों पे इंडिया की सस्पेंशन बनती है, इंडिया को सस्पेंड होना चाहिए, उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये मैं भी कहता हूँ कि भाई इंडिया को कम से कम 10 साल की पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि इंडिया की जो अकड़ है वो जो है क्या कहते हैं उनके अंदर जो सरिया है वो इसी तरह से निकलेगा कि वो जो है पाबंदी का शिकार हो जाए। इंडिया की टीम पे जब पाबंदी लगेगी तो वो सिर्फ अपना डोमेस्टिक खेलें, आईपीएल खेलें, उसी में खुश रहें। और जब पाबंदी लगेगी तो आईसीसी के अंदर जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं उन सब की छुट्टी हो जाएगी। अभी नवंबर के अंदर आईसीसी का इजलास होना है, जिसके अंदर मीटिंग के अंदर पाकिस्तान जो है हो सकता है बहुत सारी चीजों पे जो है कंप्लेन करे। और अभी जो एसीसी की जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज की मजम्मत की है कि पाकिस्तान के साथ जो इंडियन क्रिकेटर का रवैया रहा है वो किसी भी तौर पे कबूल नहीं किया जा सकता, एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता, और उसकी मजम्मत की गई है। चाहे वो हाथ ना मिलाना हो, चाहे वो एसीसी के चेयरमैन से ट्रॉफी ना लेना हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे अब नवंबर में जो मीटिंग होगी उसमें बातचीत होगी। हो सकता है कि मोहसिन नकवी जो है अपना कोई स्टेटमेंट दे या कुछ ना कुछ करें। अब एसीसी तो अपना काम करेगी क्योंकि सारे जो सबूत हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम की क्या कहते हैं पाबंदी की तरफ जा रहे हैं, और सारी चीजें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। उसके अलावा आईसीसी के अंदर जो बहुत सारे मेंबर्स बोर्ड हैं वो अब जो जय शाह हैं उनके खिलाफ भी अदम एतमाद का वोट दे दें, क्योंकि जय शाह जो इंडियन टीम को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन टीम जिस तरीके का रवैया अख्तियार कर रही है वो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। तो भाई ये तो हो गई एसीसी, बीसीसीआई और मोहसिन नकवी की बात। अब बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और उसके अंदर खास बात यह है कि साइम अयूब जो इस टाइम पे नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। मुझे तो एक तो ये चीज समझ में नहीं आती है, जो आईसीसी रैंकिंग देता है ये हमारे उन प्लेयर्स को ही सबसे ज्यादा ऊपर क्यों चढ़ा देता है जो सबसे ज्यादा नाकाम होते हैं। मतलब इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो टीम में सेलेक्ट होते हैं और पाकिस्तान की टीम जो है नीचे तनाजुली का शिकार होती रहे। मतलब दुनिया क्रिकेट को आप ये दिखा रहे हैं कि ये प्लेयर नंबर 1 है, लेकिन वो उसकी परफॉर्मेंस है ही नहीं। 6 अंडे लेने के बाद भी वो नंबर 1 ऑलराउंडर कैसे बन गया है भाई, मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आ रहा। खैर भाई टीम अनाउंस हो गई है और टेस्ट स्क्वाड के अंदर शान मसूद कैप्टन है। उसके अलावा कौन कौन है भाई, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद है, आतिफ आफरीदी जिसकी मैं बात कर रहा था 38 साल आतिफ आफरीदी, उनको टीम में शामिल किया गया है। बाबर आजम है, उसके अलावा फैसल इकराम है, हसन अली है, इमामुल हक है, कामरान गुलाम है, कुर्रम शहजाद है, मोहम्मद रिजवान है। उसके अलावा भाई नुमान अली है, रोहेल नदीर विकेट कीपर है। उसके अलावा साजिद खान है, सलमान अली आगा है, सऊद शकील है और शाहीन शाह आफरीदी हैं। ये पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया है, और पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर के दरमियान खेला जाएगा। अच्छा भाई, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो पूरा टूर है वो कंप्लीट टूर है, जिसके अंदर 2 टेस्ट मैच है, 3 T20 हैं और 3 ही वनडे मैचेस हैं। तो 12 अक्टूबर से ये जो है टूर शुरू हो रहा है। 12 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच शुरू होगा और ये हो रहा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर है। तो भाई ये तो हो गया पाकिस्तान का, और उसके बाद जो है हम मजीद और आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान जो है टेस्ट मैच कैसा परफॉर्म करता है, किस तरीके से खेलता है। और मिलते हैं भाई, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।